हजारों साल पहले अरब के वसीया और सुनसान सहरा में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली होती थी और काफिले ही जिंदगी की निशानी होते थे, वहां एक ईमानदार अरब का ताजिर रहता था। वो अक्सर अपने ऊंटों के साथ लंबे सफर करता। एक दिन उसे एक जरूरी सफर पर जाना पड़ा, मगर इस बार वो अपना एक कीमती ऊंट साथ नहीं ले जा सकता था। उसने सोचा, किसी काबिल एतमाद शख्स के पास अमानत रख देता हूँ। वो अपने एक जानने वाले के पास गया और बोला, भाई, मैं सफर पर जा रहा हूँ, ये ऊंट तुम्हारे पास इमानत है, वापस आकर ले लूंगा। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी इमानत बिल्कुल महफूज रहेगी। कुछ दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। आखिरकार ताजिर वापस आया। वो सीधा उसी शख्स के पास गया और कहा, मेरा ऊंट कहाँ है? वो शख्स थोड़ा घबराया, फिर बोला, बेश, ये ऊंट तो मर गया। ताजिर ने हैरानी से कहा, मर गया कैसे? वो तो बिल्कुल सेहतमंद था। मगर उसने बहाने बनाए और बात को टालने लगा। ताजिर को शक हुआ। उसने लोगों से पूछगछ शुरू की। आखिर एक आदमी ने आहिस्ता से बताया, मैंने तुम्हारा ऊंट बाजार में बकता हवा देखा था। ये सुनकर ताजिर के दिल को धचका लगा। अब सच वाज़ेह हो चुका था। वो सीधा कबीले के सरदार के पास गया और पूरा मामला बयान किया। सरदार ने दोनों को बुलाया। पहले उस शख्स से पूछा, क्या तुम कहते हो कि ऊंट मर गया? वो बोला, जी हाँ। फिर सरदार ने गवाह बुलाए और हकीकत सामने आ गई कि ऊंट पीछा जा चुका है। सरदार ने सख्ती से कहा, तुमने अमानत में खयानत की है। ये सिर्फ धोखा नहीं, एक बड़ा गुनाह है। फिर हुक्म दिया कि ऊंट की पूरी कीमत फौरन वापस की जाए और लोगों के सामने माफी मांगी जाए। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, उसका सिर झुक गया और उसकी इज्जत खाक में मिल गई। ताजिर ने अपनी रकम वापस ली, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि अफसोस था। वो बोला, काश तुम सच बोल देते, मैं तुम्हें मुआफ कर देता, मगर तुमने अमानत में खयानत की। अमानत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो शख्स उसमें खयानत करता है वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी। याद रखो, अमानत में खयानत देर तक नहीं छुपती।